श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉपिक। और रीजनिंग के टॉपिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मतलब होता है नंबर यानी संख्या, सीरीज मीन श्रृंखला। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि किस किस प्रकार से संख्या श्रृंखला बनाई जा सकती है। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो हम संख्या श्रृंखला जो है वो तीन प्रकार से बना सकते हैं। अगर हम बेसिक बात करें कि तीन प्रकार से कौन कौन सी प्रकार से बना सकते हैं, तो संख्याएं किस किस प्रकार से होती है, जैसे कि आप जानते हैं संख्याएं जो हैं वो 0 से लेके 9 तक की होती हैं। 0 से 9 तक की मूल संख्याएं हैं। इनके बाद इन्हीं संख्या यानी इन्हीं अंकों को उपयोग में ले लेके बार बार हम अनेक प्रकार की संख्याएं बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज के अंदर यानी संख्या श्रृंखला में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होंगे कि कोई एक सीरीज दी हुई होगी, जैसे कि सपोज करो 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है और अगला नंबर पूछा जाएगा यानी अगली संख्या पूछी जा सकती है। या फिर कोई संख्या की एक श्रृंखला दी हुई होगी और उस श्रृंखला में कोई बीच में एक नंबर या फिर एक अंक अनुपस्थित होगा, वहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा और उस क्वेश्चन मार्क के बाद आपको वहां पे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा अंक आएगा। कभी कभी जो तीसरे प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, वो क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं कि वहां पर जो अंक लिखा हुआ है क्या वो सही है या गलत है। अब सही और गलत अंकों के बारे में पता लगाने के लिए आपको पूरा का पूरा प्रक्रिया देखनी पड़ेगी, वो संख्या किस प्रकार से बन रही है, अगला अंक किस प्रकार से आ रहा है, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। अब संख्या श्रृंखला एक बहुत ही आम, या फिर आप बता दें आपको कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार के एग्जाम में जो भी आप एग्जाम देंगे उन सभी एग्जामों में संख्या श्रृंखला क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब संख्या श्रृंखला के जो क्वेश्चन है वो इतने सामान्य, दिखने में इतने सामान्य होते हैं कि आपको लगता है कि हल हो जाएंगे, लेकिन वो सामान्य तौर पर हल नहीं हो पाते हैं। अब हल क्यों नहीं हो पाते, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आपने इसका अभ्यास किया हुआ है, उतनी ही आसानी से आप इनको हल कर पाएंगे। आप सोचे कि एक दो क्वेश्चन कर लिया अब शायद हो जाएगा हल, तो हल नहीं होगा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हम आपको पहले उनके कुछ तरीके बताएंगे कि किस प्रकार से संख्या के क्वेश्चन हल करने हैं, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस कराएंगे जिससे कि आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाए। पहले उन कुछ बातों को ध्यान कर लें कि संख्या श्रृंखला के क्वेश्चन हल करने के लिए क्या क्या आना चाहिए। यानी कुछ चीजें हैं जो सामान्य तौर पर आपको आनी चाहिए, उनके बिना तो नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि बात करते हैं कि श्रृंखला जो बनेगी वो किस किस प्रकार की बन सकती है। तो एक होती है अंकीय श्रृंखला यानी अंकों की श्रृंखला। जैसे कि श्रृंखला की बात कर ही रहे हैं तो अंकों की श्रृंखला यानी क्या हो गया, जैसे कि 2 4 6 8 10। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये निकलता है कि हर अगले अंक में पिछले वाले अंक से 2 जोड़ने पर अगला वाला अंक मिल रहा है। आप देखें लगातार, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8, फिर 8 में 2 जोड़ा तो 10। यानी यहाँ पर जो एक अगला अंक आने वाला है या फिर जो अगला अंक आएगा, वहां पे हम जान सकते हैं कि पुराने सभी जगहों पर अगर 2 जोड़ने पर अगला अंक प्राप्त हो रहा है, तो इस 10 के बाद भी जो अगला अंक आएगा तो वो क्या होगा, 10 प्लस 2 यानी 12। इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पे एक पैटर्न या फिर आप बोल सकते हैं कि एक सामान्य तरीका जो उपयोग में आ रहा है वो है कि अगला अंक प्राप्त करने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे अंक हैं तो इसे बोलते हैं अंकीय श्रृंखला यानी अंकों की श्रृंखला। अब अंकों की श्रृंखला तो आपको लग रहा हो कि ऐसे खास तौर पे क्यों बताई जा रही है कि अंकों की श्रृंखला है ये। अंकों की श्रृंखला अगर बताई जा रही है तो इसका मतलब ये है कि अंकों के अलावा कुछ अन्य प्रकार की भी श्रृंखलाएं हो सकती हैं। अब वो श्रृंखलाएं कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे लिखी हुई है, या तो अंकों की श्रृंखला हो सकती है वो, या फिर अक्षरों की श्रृंखला हो सकती है। अब अक्षर का मतलब क्या हो गया, जो अंग्रेजी में अक्षर होते हैं। अब अंग्रेजी में अक्षर का मतलब क्या निकलता है, जैसे कि ए से लेके जेड तक जो 26 अक्षर आप देखते हैं अंग्रेजी में, उन सभी की भी श्रृंखला बन सकती है, उनका भी एक विशेष क्रम हो सकता है। तो यहाँ पर जो श्रृंखलाएं बन रही होंगी वो अंकीय श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं या फिर अंग्रेजी के अक्षरों की श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं। दोनों प्रकार की श्रृंखलाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि अंकीय श्रृंखला है क्या। तो देखिए, पढ़ते हैं यहाँ पे,
इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्न में अंकों अथवा अक्षरों, अंकों का मतलब हो गया 0 से 9 तक के या फिर उनका ग्रुप। दूसरा है अक्षरों, अक्षरों की बात करें यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो दी हुई है कि एक निश्चित श्रृंखला दी होती है जो एक विशेष नियम के अनुसार होती है, हमें उस नियम का पता लगाकर ही अगली संख्या ज्ञात करनी होती है। यानी ये तो वो साधारण सा नियम हो गया जो आपको ध्यान रखना है कि इस अंकीय श्रृंखलाओं के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है। पहले ध्यान से देखना है कि अंक किस प्रकार से दिए हुए हैं और ध्यान से देखने के बाद उन अंकों में एक नियम या फिर किसी मुख्य आधार पर, किसी भी प्रकार पर जो अगला अंक आ रहा है वो जानना है और उसके बाद हमको हल करना है। अब यहाँ पे बोला है कि निम्न बातों को ध्यान रखें। कौन कौन सी बातें आप देखिए। आप पहला है गणितीय संक्रिया में काम आने वाले महत्वपूर्ण संख्याओं। जैसे आपको कौन कौन संख्या आनी चाहिए, वर्ग संख्या क्या होती है, घन संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आदि को कंठस्थ याद रखें। अब आपको वर्ग संख्या याद रखनी है, घन संख्या याद रखनी है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, उसके लिए मैंने आगे के जब हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है वर्ग संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की और घन संख्याओं की। यानी कुल मिला के आप अभी मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ आपको कि वर्ग संख्या और घन संख्या किस प्रकार से होंगी। जैसे वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर 2 की घात लगा दी, 2 की घात लगाने का मीनिंग हो गया वर्ग हो गया। तो 2 की घात का मीनिंग होता है कि 2 के उतनी ही बार गुणा कर दो जितनी उसके ऊपर घात लगी हुई है। तो 2 के ऊपर 2 घात लगी हुई है, मैंने 2 को 2 बार गुणा किया तो कितना आ गया, 4। इसी प्रकार से घन का मतलब क्या होता है कि किसी भी अंक के ऊपर आप 3 घात लगा दें तो उसे घन बोलते हैं। अब 3 घात लगा देते हैं तो हल कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये तो हो गई वर्ग संख्या, ये हो गई घन संख्या, तो 2 तो जान गए आप। इसके बाद अगली बात करते हैं और कौन संख्या है, फिर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें भाग पूरी तरीके से ना जाए। जैसे कि जानिए 2 है, 3 है। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें खुद का वो संख्या जो अपने आप में है स्वयं, वो स्वयं संख्या, या फिर 1 से भाग जाता हो तो वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है वो आपको ध्यान रखना है, 2 होती है। 2 देखने में तो लगता है कि सम संख्या है, लेकिन हाँ ये बात तो सही है, सम तो है, लेकिन इसमें खुद का और सिर्फ 1 का ही भाग जाता है। जैसे कि अभाज्य संख्या का नियम क्या बोलता है, अभाज्य संख्या का नियम ये बोलता है कि ऐसी संख्याएं जिनमें 1 से या स्वयं से भाग जाता हो वही संख्या कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या कई सारी हो सकती है, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19। पहले तो इतना ध्यान रखिए, इसके अलावा आगे भी जाती रहती है, लेकिन आपको 20 तक तो बिल्कुल आने ही चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो एक तो ये चीज हो गई। अगली चीज आपको ध्यान देनी है कि सम संख्या कौन सी है। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सम संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाता हो वो तो हो गई सम संख्याएं। अब कोई बड़ी संख्या है, आप कैसे पता लगाएंगे कि 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आपको देखना है इकाई स्थान पर, जो इकाई स्थान पर जो अंक दिया गया है क्या उस अंक में 2 से भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। अगर पूरा पूरा भाग 2 से चला गया तो उसे आप बोलेंगे सम संख्या, और अगर नहीं जाता है तो उसे हम बोलेंगे विषम संख्या। तो ये कुछ सामान्य ज्ञान है जो आपको अंकों के बारे में आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो संख्याओं के क्वेश्चन जिसमें आपको श्रेणी क्रम दी हुई है, अगली संख्या ज्ञात करनी है, अगला अक्षर ज्ञात करना है, वो आपके लिए कठिन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इन पर पकड़ बनानी होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है ये। बच्चे बोलते हैं कि हमसे हल नहीं होते श्रृंखला वाले क्वेश्चन, हल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी पकड़ इन चीजों पर मजबूत नहीं होती है। तो पहले इन चीजों में पकड़ अगर मजबूत है आपकी तो आप आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो ये हो गई अंकीय श्रृंखला की बातें। फिर आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के वर्गों का श्रेणीवार दिया हुआ है आपको कि 1 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा। मैं एक बार बोल देता हूं, आपको याद भी रखने हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, इन संख्याओं को आपको कंठस्थ करना होगा। कंठस्थ का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछता है 18 का वर्ग क्या होगा तो आपको सीधे सीधे आना चाहिए 324 होगा। उसके बारे में सोचना ना पड़े, और अगर सोचना पड़ रहा है तो ये है कि आपको ढंग से याद नहीं है। मैं एक बार बोल रहा हूं,
आपको ये बार बार बोल बोल के पढ़ना है जिससे आपको ये याद हो जाए। हालांकि ये बात सही है, एक दिन में याद नहीं होंगी, आपको ऐसा सोचना भी नहीं है कि दिन में याद कर लेना है, बार बार अभ्यास करना है, बार बार देखते रहना है। अगर आप इन संख्याओं को लगातार देखते भी रहेंगे तो आपको ये वर्ग संख्याएं आसानी से याद हो जाएंगी। यहां पर मैं एक बार बोल रहा हूं, फिर मैं आपको नीचे यहीं पर बता भी दूंगा कि वर्ग संख्याएं, 2 अंकों तक के वर्ग संख्याओं को कैसे फटाफट से निकालते हैं। पहले देखते हैं वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं और उनके वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। तो 1 का वर्ग 1, आप ध्यान रखिएगा 1 का चाहे वर्ग निकालिए, 1 का चाहे घन निकालिए, आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 4 हो गया। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, 30 का वर्ग 900। ये तो हो गए 30 तक की संख्याओं के वर्ग। अब इसके आगे के वर्ग भी आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा तरीका बताता हूँ जिससे आप फटाफट, हालांकि पहली बार देखने में आपको ये लग सकता है कि ये तो मुश्किल है, कठिन है, लेकिन अगर आप बार बार करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग 5 सेकंड में निकाल देंगे। आप देखिए यहाँ पे आपकी स्पीड अपने आप ही बन जाएगी कि आपको अगर वर्ग निकालना है, मान लो बड़ा है, 30 से ऊपर की संख्या आ गई है, आपको याद नहीं है, 2 अंकों की है या 3 अंकों की है, 2 और 3 तीनों के अंक, दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आप 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी मैं बताऊंगा और अभी ही आप 5 सेकंड में हल कर देंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो 5 सेकंड में हल हो जाता है, यानी 5 सेकंड से भी कम समय में आप हल कर पाएंगे। तो अभी देखिए तरीका क्या है। मान लीजिए कोई भी 2 अंकों की संख्या है, कितनी भी बड़ी दी हुई है, यानी 100, 99, कोई सी भी संख्या दी हुई है, कैसे निकालना है। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 71 और 71 के लिए आपको वर्ग उसका निकालना है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे इसको एक को ए मान लीजिए और दूसरे को मान लीजिए बी। अभी ए और बी बस कहने के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान रख पाए तो अच्छी बात है, अगर ना भी ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि 2 अंक दिए हुए हैं, 2 अंकों में से एक को ए मान लेना है, दूसरे को बी, यानी एक को आ या बा, कैसे भी आप मान सकते हैं, यानी 2 को अलग अलग तरीके से आपने मान लिया। और उसके बाद उनको कैसे हल करना है, सबसे पहले करना है आपको बी का स्क्वायर। पहले क्या करना है आपको, बी का स्क्वायर। तो देखेंगे एक बार बी का स्क्वायर कैसे करेंगे, वो देखिए। बी का स्क्वायर का मीनिंग क्या निकलता है कि आपके पास मान लीजिए 1 दिया हुआ है, तो यहां पे है क्या, जैसे मैं आपको समझा दूं पहले, 7 तो है ए और 1 है बी। कैसे भी मान सकते हैं आप इसको, करना कैसे है, सबसे पहले करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। 3 स्टेप में है, बस ये तो अभी लिखने के लिए है, बाकी आप फटाफट भी कर सकते हैं बिना किसी समझे। स्टेप 1 है, यानी पहला स्टेप है बी का स्क्वायर करना। स्टेप 2 क्या है, 2ab। स्टेप 3 क्या है, ए का स्क्वायर। और ये भी ध्यान रखना है, स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर अगर 2 संख्या आ रही है, 3 संख्या आ रही है, लेकिन आपको लिखनी एक ही संख्या है, बाकी संख्याएं हासिल में चली जाएंगी। जैसे कि देखो 1 का पहले यहाँ पे क्या है, 1 बी, यानी 1 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। फिर क्या है, 2 को गुणा करना है ए और बी के साथ, 2 को गुणा करना है ए और बी के साथ, मतलब क्या निकला कि 2 गुणे 7 गुणा 1, तो कितना आया 14। और यहाँ पे 4 लिखना है, एक आपकी हो गई हासिल, एक आपकी क्या हो जाएगी हासिल। उसका करना है ए का स्क्वायर। ए का मीनिंग क्या हो गया, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 50।
तो ये हो गया आपका 71 का स्क्वायर यानी 71 का वर्ग। अब आप चाहें तो खुद भी इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे किसी भी चीज पर कि ये आंसर सही आया है या नहीं आया है। अब आपको अभी देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंडों में किया जाता है आसानी से, बिना किसी गलती के। और इसमें ध्यान रखिएगा गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक और उदाहरण देकर आपको समझाता हूं कि 2 अंकों की संख्या दी हुई है, उसका वर्ग किस प्रकार से निकाला जा सकता है। जैसे कि मैंने मान लिया संख्या ले ली है 93, 93 का स्क्वायर निकालना है। दोबारा से देखिए कैसे करना है। जैसे कि पहले माना था एक को ए दूसरे को बी, 3 पद थे इसके अंदर, 3 कदम आपको तय करने होंगे। पहला क्या है बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर में बी का वर्ग करना है, बी का वर्ग करना है मतलब 3 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग किया तो कितना आ गया 9, 9 को यहां पे लिख दीजिए। फिर क्या था 2 गुणा ए इंटू बी यानी 2 गुणा 9 इंटू 3, तो 9 तिया 27, 27 दुआ 54। और मैंने बोला था कि चाहे 2 अंक आए 3 अंक आए लिखना एक ही है। 54 का 4 तो यहाँ पे लिखा, 5 क्या हो गया आपकी हासिल हो गई, तो हासिल को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। फिर क्या करना है आपको ए का स्क्वायर, ए का मतलब क्या हुआ, एक का स्क्वायर का मीनिंग हो गया 9, 9 का आपने वर्ग किया तो कितना गया 90, 90 81, और इसमें ये वाले 5 81 आने के बाद हासिल जोड़ दी 5 तो कितना हो गया 86। तो ये कितना बन गया 8 6 4 9, ये हो गया अपना 93 का वर्ग। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 93 को आपने 93 से गुणा किया और फटाफट आ गया। इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप कितनी ही बार इसको कर लीजिए गलती कभी भी नहीं होगी अगर आपने ठीक से किया हुआ है तो ये तो हो गया वर्ग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए है घन संख्याएं। अब घन संख्याओं को आपको लगभग 12 तक तो याद कर लेनी है। हालांकि घन संख्याएं भी होती है, एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे आपके लिए, एक अलग से पूरा लेक्चर होगा जहां पर घन निकालना, वर्ग निकालना, अभाज्य संख्याएं आगे कैसे निकालते हैं वो सारी की सारी विधि आपको बताई जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए कि घन संख्याएं कौन कौन सी होती है। घन का मतलब ये होता है किसी भी संख्या के ऊपर आपने 3 घात लगा दी तो वो आपकी क्या हो गई घन संख्या हो गई। घन संख्या मतलब क्या हो गया दोबारा समझ लीजिए। घन संख्या का मतलब ये हुआ किसी भी अंक के ऊपर 3 घात लगा देने पर जो आंसर आने वाला है वो हो गया घन। 3 घात लगा दी यानी हो गया वो घन। तो देखिए जैसे मैंने बताया था आपको कि एक के ऊपर चाहे कितनी ही पावर घात लगा दो आप, उसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। यानी एक के ऊपर 3 घात लगाओ, 4 घात लगाओ, 5 घात लगाओ, वो अंक क्या रहने वाला है एक ही रहने वाला है। लेकिन 2 के लिए 2 के ऊपर 3 घात लगा दिया आपने तो 2 गुणे 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए 1 की घात 3 है तो 1, 2 की घात 3 है तो 8, 3 की घात 3 है तो 27, 4 की घात 3 है तो 64, 5 की घात 3 है तो 125, 6 की घात 3 है 216, 7 की घात 3 है 343, 8 की घात 3 है तो 512, 9 की घात 3 है तो 729, 10 की घात 3 है तो 1000, 11 की घात 3 है तो 1331, 12 की घात 3 है तो 1728। अब आप देख रहे होंगे कि 12 की घात 3 करते ही अंक कितना बड़ा आ गया, यानी संख्या जो आ रही है बहुत बड़ी आ रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 12 तक भी याद कर लें अभी प्रारंभिक अवस्था में तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे जैसे चीजें बढ़ती हुई जाएं आपको आगे याद करते रहना है। अभी 12 तक ही कर लीजिए धीमे धीमे इनको, 30 तक के घन और 30 तक के ही वर्ग आपको मुंह जवानी याद होने चाहिए। हालांकि एक दिन में नहीं होगा तो आपको आराम आराम से वाला काम करना है, लेकिन ये आपको याद हो जाने चाहिए। 30 तक घन और 30 तक वर्ग ये आपको याद होने चाहिए। अब बात कर रहे थे अभाज्य संख्या। जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं से भाज्य हो। अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी एक से भाग, एक से तो हर किसी भाग चला ही जाता है, एक से भाग और स्वयं से। कहने का मतलब ये हुआ कि 7 है तो 7 में एक तो एक से भाग चला गया तो 7 बार गया, और 7 में 7 से भाग दिया तो 1 बार गया, यानी खुद से खुद को भाग दे लिया और 1 से भाग दिया। तो ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ या तो स्वयं से या फिर 1 से भाग जाता है उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं।
तो अब बात कर लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। और जब अपन बात कर ही रहे हैं 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की, तो यहाँ पर आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ किससे हो रहा है? 2 से, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है? 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 100 तक की बात कर रहे हैं, तो 100 तक में सबसे आखिरी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 97। मैं एक बार बोल देता हूं आपके लिए कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में। तो कुल मिला के आपको मालूम है कि 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में। वो कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये वो सारी संख्याएं हैं जिनमें या तो 1 से भाग जाएगा या फिर स्वयं से, यानी इसके अलावा और किसी भी अंक से इसमें भाग या फिर इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। श्रृंखला को हल करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। जैसे कि मैं शुरू में ही बोल दिया, श्रृंखला को हल करने की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने के बाद ही इसके ऊपर अपनी पकड़ बन सकती है। दूसरी बात यह है कि प्रश्न की भाषा को समझकर प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। कभी भी ऐसा नहीं है कि संख्या देखी और सॉल्व हल करना स्टार्ट कर दिया। पहले आप देखिए कि वहां पे पूछा क्या गया है, क्या पूछ रहा है? सही संख्या पूछ रहा है, गलत संख्या पूछ रहा है, या फिर कुछ क्वेश्चन मार्क के लिए संख्या पूछी गई है। तो आपको पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको गौर से वो चीज पढ़नी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। फिर हमारे अनुभव के अनुसार, मतलब हम जो संस्था के लोग हैं वो बता रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतर के नियम का सर्वाधिक प्रयोग होता है। देखा ये गया है कि सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी आती हैं श्रेणी क्रम में, यानी संख्या की श्रेणी के अंदर, वो ये होता है कि आप उनके बीच का अंतर निकाल के उसको हल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो अंतर वाला ही पूछा जाता है। नहीं, पहले आपको सबसे पहले जो संख्या की श्रेणी निकालनी, यानी जो भी नंबर निकालना है, जो भी अंक निकालना है, तो उसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आप अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करके कोई एक निश्चित नियम निकालने की कोशिश करें। अगर अंकों के अंतर के बाद नियम नहीं बन पाता है, तब कुछ और सोचना है। यानी अगर पहले श्रेणी हल करनी है तो हल करने के लिए पहला नियम ही ये होगा कि पहले क्या देखा जाए? अंतर देखा जाए। अब अंतर भी तभी देखना है, अब ऐसा नहीं कि आप अंतर देख रहे हैं कि 1 दिया हुआ है उसके बाद 900 दिया हुआ है, अब आप सोच रहे हैं कि अंतर निकाला जाए। नहीं, इस केस में आपको अंतर नहीं देखना। जब भी संख्याओं में बढ़ोतरी, दोबारा सुन लीजिए, जब भी संख्या, जो पिछली संख्या से जब अगली संख्या आएगी श्रेणी की श्रृंखला के अंदर, तो जो अंतर है वो कम हो। कम का मीनिंग गुने में नहीं हो कि 10 गुना है, 20 गुना है, 500 गुना है, गुने में नहीं हो, कुछ अंतर हो 20, 30, 40, 50 के आसपास, तभी आपको अंतर ज्ञात करना है। अगर संख्या अचानक से बहुत बड़ी संख्या अगले नंबर पे आ जाती है तो आपको अंतर नहीं निकालना है। ये चीज पहले ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है कि अंतर तो निकल नहीं रहा होता है और जबरदस्ती हम बड़ी संख्याओं के अंदर भी अंतर निकाल रहे होते हैं, तो वो वाला काम नहीं करना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अंतर तभी निकालना है जब संख्याओं को देखा जाए और उनमें बढ़ोतरी कम गति से हो रही हो, कम दर से हो रही हो, तब आपको निकालना है अंतर। तो ये बात हो गई हमारी सम संख्याओं के बारे में, वर्ग संख्याओं के बारे में और घन संख्याओं के बारे में, और साथ से हमने देख लिया अभाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य अभाज्य समझ चुके हैं, सम विषम आप जानते ही हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अब महत्वपूर्ण नियम को समझ लीजिए। नियम कौन कौन से? हालांकि इसमें कोई नियम तो नहीं चलता, ये बस नियम वही है कि हमने बार बार अनुभव किया और अनुभव करने के बाद हमने समझा कि क्या क्या इसमें आप देख सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार दिए गए प्रश्न में पहली और दूसरी संख्या, अब ये थोड़ा सा दूसरी, पहली और दूसरी संख्या का अंतर, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर, और आगे भी यही क्रम जारी रखते हुए अंतर की श्रृंखला का समूह ज्ञात करके उसी आधार पर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। इस नियम के उदाहरण आगे लिखे गए हैं। लिखे गए हैं मतलब मैं बता देता हूं एक बार तो कैसे लिखे हुए हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 2, फिर है 5, फिर है 8। अब पूछा गया कि अगली संख्या, ये तो बहुत साधारण सा उदाहरण है।
तो आपको पहले क्या निकालना है, अंतर निकालना है इन दोनों के बीच में। कितने का अंतर है, 3 का। फिर इन दोनों के बीच में देखा 3 का, तो इसके और इसके जो भी अंतर क्या होगा, 3 का होगा। तो 8 में अगर 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 11 आ गया। यानी यहाँ पे जो संख्या है फिर जो अंक आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1 1 यानी 11। ये सामान्यता है, अंतर का नियम बोलते हैं इसको। हालांकि ये बहुत छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है, ऐसे अपन बहुत सारे उदाहरण करेंगे यहाँ पर। तो आपको बस ध्यान ये रखना है, पहली संख्या हो गई ये 2, दूसरी संख्या हो गई 5, तीसरी संख्या हो गई 8। इनके बीच में आपने अंतर निकालना है, और अंतर निकालने के बाद आपको देखना है कि वो अंतर क्या उस श्रृंखला को संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और अगर श्रृंखला को संतुष्ट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि आगे वाली संख्या भी उसी आधार पे ज्ञात की जा सकती है। एक चीज तो ये हो गई। अब कभी कभी इसी श्रृंखला में ऐसे सामान्य नियम के तहत यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि संख्या घट रही हो, यानी अंतर धनात्मक भी हो सकता है, अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक की बात कर लेते हैं, कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि संख्या दी हुई है 10, फिर दी हुई है 7, फिर दी हुई है 4, फिर अगली पूछ रहा है। तो हमने देखा कि 10 से 7 कैसे आएगा, -3 करके आया होगा, यानी 3 घटा दिया आपने। 7 और 4 कैसे आएगा, माइनस फिर 3 कर दिया आपने। तो अगली संख्या भी कैसे आएगी, 3 घटा कर आएगी। तो अगर आपने 4 में से 3 घटा दिया तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या होगी, 1 होगी। यानी अंतर का मतलब ये मत समझिएगा धनात्मक ही हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी अंतर किसी भी प्रकार का हो सकता है धनात्मक ही दिया हुआ हो सकता है ऋणात्मक दिया हुआ हो। तो ये हो गया पहला नियम जो महत्वपूर्ण है श्रृंखला के अंदर, कि आपको सबसे पहले संख्याओं के बीच का अंतर पता लगाना है। उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है योग का नियम। योग का नियम का मीनिंग क्या होता है कि पहली संख्या से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने को ही क्या बोला गया है, योग बोला गया है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा है मैंने कि पहला अंक दिया हुआ है 5, फिर दिया हुआ है 9, फिर 14, 20 और 27। अगर आप इनके बीच में अंतर निकाल लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ तो 4 है, फिर अंतर 5 है, फिर अंतर 6 है, फिर अंतर 7 है। यानी अंतर एक समान नहीं है, इसे बोलते हैं असमान अंतर। लेकिन लगातार अंतर बढ़ रहा है और एक क्रम में बढ़ रहा है। वो क्रम क्या है कि पहली बार 4 था, दूसरी बार 5 है, तीसरी बार 6 है, फिर 7 है। इसका मतलब ये निकलता है कि अंतर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसे हम बोलते हैं योग का नियम, कि बाएं से दाएं 4, 5, 6, 7 के अंतर से बढ़ रही है संख्या। और इसी प्रकार से अगला अंक आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप समझें कि जो अंक जैसे कि 5, 9, 14, 20 और 27 लिखा हुआ है, इसके अगला पूछा हुआ है, इसका अगला पूछिए, फिर इसके अगले का अगला पूछा है, तो कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि अंतर कितना है 4, फिर अंतर कितना है 5, उसके अंतर कितना है 6, उसके बाद अंतर कितना है 7, उसके बाद अंतर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 27 में अगर आपने 8 जोड़ दिए तो आपका जो अंक आएगा अगला वो आएगा 35। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगली संख्या है, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे जो संख्या आने वाली है वो कौन सी होगी, 35। अगर मान लीजिए 35 भी लिखा हुआ होता, उसके बाद अगला पूछता, तो यहाँ पे 8 तो हो चुका है, उसके अगला क्या होगा, 9 होगा। तो अगर 35 के अगले वाली संख्या पूछी जाती तो वहां पे हम क्या करते, 35 में 9 जोड़ देते, और 35 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। यानी अगली संख्या 35, यानी 35 तो इसकी अगली संख्या, उसकी अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, 44। कहने का मतलब ये निकलता है कि अगर अंतर में कोई एक निश्चित नियम लग रहा है तो उसकी के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। चाहे जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, जो भी करना हो वो सभी में एक समान किया जाएगा, जिससे आपको अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये था अपना योग का नियम, जहां पे आपने कुछ संख्याओं में कुछ निश्चित अंकों को जोड़ा और उनके बढ़ने का क्रम जो दिया है वो भी किसी नियम के अनुसार है। तो इस प्रकार की जब चीजें होती है तो उसे हम बोलते हैं योग का नियम। तो योग के नियम के बाद अगली चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ नई चीजें और जानेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।